तो सोई है, फिर बच्चे की रोने की आवाज। तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम आओगे, पर मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता था, और मुझे यकीन था कि तुम आओगे। कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बात करो मुझसे, इतने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखो, मुझे कुछ मत करना। हाँ, मुझे कुछ मत करना, मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे शेयर करो, मुझे शेयर करो कि तुम्हें किसने मारा है, बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कौन है तुम्हारा खूनी? कौन है, मुझे बताओ। हाँ माँ, माँ बस अभी पहुंची हूँ। माँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए और मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं फिर से तुम्हें बुला लूंगी। ओके माँ, मैं फ्री होकर फोन करती हूँ। ओके। मुझे लगा था पागल है, कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन अब ये वो झूठ नहीं बोल रहे, सच में उसके पीछे कोई आत्मा थी। क्या आत्मा वात्मा? वैसा कुछ नहीं होता है, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती हूँ। वो तो पागल था, ये सब भी पागल हो गए तभी उसकी तरह बात कर रहे। नहीं नहीं, पागल तो नहीं था वो। अभी पिछली बार जो उसने बवाल किया, उसके बाद गया था मैं उसके घर, बिल्कुल सही था वो। पता नहीं इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा उसे। जो कुछ भी हुआ है ना, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये किसी आत्मा का काम है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सोसाइटी को किसी की ना बुरी नजर लग गई हो। आई होप कि वो पागल ही हो, कहीं सचमुच आत्मा का चक्कर हुआ तो। पंकज, सीआईडी में रह के बेकार की बातें मत करो, समझे? सॉरी सर। खूनी ने सिर्फ खून नहीं किया है, बहुत मेहनत की है, ये देखो। सर लगता है ये किसी साइको का किया है सर। मुझे पता है ये किसने किया है। किसने?
अरे वो आत्मा ने, अरे सब लोग नीचे खड़े रह के क्या बात कर रहे थे, आप सुनते ही नहीं हो कभी। हम लोग बोले थे कि आत्मा ने ये सब किया है। पंकज, अंदर के कमरे में जाके देखो वहां का क्या हाल है। सर मैं? हाँ तुम, इट्स एन ऑर्डर। आप चलिए ना साथ में। जब देखो आत्मा आत्मा आत्मा। बॉडी की बड़ी बुरी हालत की है, सारी हड्डियां तोड़ डाली हैं। सर मुझे लगता है कि इसकी मौत इसकी गर्दन टूटने की वजह से हुई है। या तो किसी ने इसका गला दबा के इसे मारा है और उसी में इसकी गर्दन टूट गई, या फिर इसके सर पे चोट करके इसकी जान ले ली और उसके बाद गर्दन तोड़ दी। सर लेकिन इस तरह गर्दन तोड़ने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए, ये किसी कमजोर आदमी का काम नहीं है। सर सर सर, अंदर दोनों कमरों के सेल्स, वार्डरोब्स, लॉकर्स सब अपनी जगह पर है, वहां तोड़फोड़ की कोई निशानी नहीं है सर। लग ही रहा था खूनी का मकसद चोरी नहीं है, जो कोई भी है सिर्फ इसकी जान ही लेना चाहता है। सर मगर एक बहुत अजीब चीज है सर। क्या? ऐसा लग रहा है कि अंदर दोनों कमरों में से छोटी छोटी चीजें को यहाँ पर लाकर जानबूझ करके तोड़ा गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आत्मा ऐसा करेगी क्यों? यार इसके खून की असली वजह तो डॉक्टर साणुक्या ही बताएंगे। इस बॉडी को फॉरेंसिक भेज देते हैं। और एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, सोसाइटी वालों से बात करता हूँ। तुम इसकी वाइफ से बात कर लो, पता तो चले ये आत्मा का चक्कर क्या है। ये आप लोग राजीव को कब से जानते हैं? सर कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने आया था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाद में क्या? साफ साफ बताओ, बाद में क्या? सर बाद में अजीब अजीब बातें करने लगा था और अभी 10-12 दिन से तो पागल ही हो गया था। पागल नहीं था, नहीं, राजीव पागल नहीं था। तो फिर क्या तुम्हें भी लगता है इस घर में कोई आत्मा है? राजीव जब से ये आत्मा और आवाजों के बारे में बात कर रहा था, मुझे लगा कि शायद वो अपने डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन? हाँ, उनको पहले भी एक बार डिप्रेशन हो चुका था। उस समय उनका बर्ताव बहुत बहुत अजीब हो चुका था। लेकिन सर इस बार तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई थी, वो दवाइयां ले रहे थे। फिर एक रात क्या हुआ दोस्त रात? मधु मैंने फिर से आवाजें सुनी। मधु मैंने फिर से वो आवाजें सुनी। कैसी आवाजें? मैं तो यही हूँ, मैंने तो कोई आवाजें नहीं सुनी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आवाजें सुनी तो सुनी ना, मानो ना मेरी बात। राजीव एक सेकंड, आपने दवाइयाँ ली है? इसका दवाई से क्या ताल्लुक? हाँ मैंने दवाई ले ली, पर मैं कह रहा हूँ ना मैंने अब आवाजें सुनी है। राजीव प्लीज मत मानो मेरी बात। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आवाजें सुनी मैंने आवाजें सुनी, वो आवाजें मुझे आ रही है तो बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगा ये आत्मा, ये आवाज है जिसके बारे में राजीव बात कर रहा है, ये सब उसका भ्रम है। मुझे नहीं लगा था कि ये सब सच हो जाएगा। अच्छा राजीव ये जो आवाजें सुनता था, ये इसके बारे में कुछ डिटेल में बता सकती हो तुम? कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, उसका कोई खास दोस्त जिससे हम राजीव के बारे में कुछ पता लगा सकें? खास दोस्त तो नहीं, लेकिन एक विनीत है, उसने हमें ये फ्लैट दिलवाया था। विनीत? हाँ सर मैंने ही उसे ये घर दिलवाया था 11 महीने के लीज पर। अब सर मेरा तो काम ही यही है। अब इसके पहले भी मैं कई लोगों को वो घर दिलवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या नहीं कहा? सर यही कि ये घर ठीक नहीं है और यहाँ पे आत्मा है। क्या राजीव ने ऐसा कहा? सर पहले तो तमीज से बात करता था, फिर चीखने चिल्लाने लगा और धमकियां भी देने लगा। और कल ही की बात है, कल तो सोसाइटी की मीटिंग में घुसकर उसने। लेकिन मैंने सोसाइटी में सोलर पैनल लगाने की बात की है, बस एक बार लग गया तो पूरे एरिया की सोसाइटी में हमारी सोसाइटी बेहतरीन कहलाएगी। गलत कह रहे हैं आप, ये सोसाइटी बिल्कुल बकवास है। अब क्या हो गया मिस्टर राजीव? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जरूर कुछ होने वाला है और इस सब के जिम्मेदार आप सब हो गए। अरे आप सबने मिलकर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? और स्पेशली विनीत, तुमने धोखा दिया है मुझे। कौन सा झूठ मिस्टर राजीव?
कि आपको आज की मीटिंग के बारे में पता नहीं था? आपको खून के बारे में पता था जो मेरे फ्लैट में हुआ है? मेरे घर में खून हुआ है, फिर आप सबने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? अरे कौन सा खून मिस्टर राजीव? मैं यहाँ तब से रह रहा हूँ जब से ये बिल्डिंग बनी है, एंड ट्रस्ट मी, आपके फ्लैट में तो क्या, यहाँ पे किसी भी फ्लैट में कोई भी खून नहीं हुआ है। खून हुआ है और आत्मा भी है, और उसका नाम भी जानता हूँ, लल्लन। मिस्टर राजीव, इस नाम का आदमी यहाँ रहता ही नहीं, और ना कभी आपके फ्लैट में रहता था और ना किसी और के फ्लैट में। लेकिन लल्लन की आत्मा मेरे फ्लैट में है। अरे वो मुझे परेशान कर रही है, मेरा जीना महाल कर रखा है उसने। अरे तरह तरह की आवाजें आती है, कभी लाइट बंद हो जाती, कभी लाइट अपने आप चालू हो जाती। देखिए मिस्टर राजीव, बिजली का प्रॉब्लम है कुछ दिनों से, और उसी के लिए तो आज की ये मीटिंग रखी गई थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में सोलर पैनल लगाना। देखिए, लल्लन की आत्मा इंसाफ मांग रही और उसे मुझे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, आप सबको नहीं छोड़ेगी, सबका जीना महाल कर देगी। बोल रहा हूँ मैं आप सबको। बस सर, फिर वो वहां से चला गया, और सर आज विजय जी का फोन आया तो पता चला कि यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। सर एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट सर। सर ये जरूर किसी बुरी आत्मा का काम है सर। कोई इंसान बिना आवाज के इतना सब कुछ कैसे कर सकता है सर? अरे यार, अनपढ़ों की तरह बातें मत करो पंकज। अच्छी बुरी आत्मा कुछ नहीं होती है। पहले इनको समझा के परेशान हो गया था, अब तुम आ गए। ये किसी इंसान का काम है, इसने घर के पावर के साथ छेड़छाड़ की है और दरवाजे के नट बोल्ट ढीले कर दिए हैं। देखते हैं राजीव की बीवी दया को क्या बताती है। आप प्लीज अपना और छाया का ख्याल रखिए। सर, राजीव के फोन में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। ये ऑनलाइन टैक्सी ऐप, मधु को राजीव की सारी लोकेशंस के बारे में पता था, सिवाय एक, इसके। माधव जी, माधव जी, हम लोग सीआईडी से हैं। माफ करना, बिना इजाजत के हम लोग अंदर आ गए हैं। आपसे कुछ अर्जेंट काम था। क्या परेशानी है आपको? आपका एक क्लाइंट था, राजीव। था मतलब? अब वो नहीं है, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया। बहुत बुरा हुआ। बहुत अच्छा इंसान था वो। मुझे मालूम था कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आप राजीव के बारे में कुछ और बता सकते हैं? एक दिन वो मुझे अपने घर पर ले गया। उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई आत्मा उसके घर में है, मगर ये उसका वहम था। मैं उस घर पे था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तसल्ली के लिए मैंने उसे एक कार्य दिया कि रोज दिनचर्या एक डायरी में भरो। डायरी? लेकिन हमें उसके घर से ऐसी कोई डायरी नहीं मिली। मिलेगी कैसे? वो डायरी उसने मुझे परसों ला के दी, मगर उसकी लिखावट इतनी बुरी थी कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया। लल्लन के बारे में कुछ लिखा है डायरी में? सर लिखा तो है। क्या? लेकिन उन पोर्शंस में जहाँ राइटिंग बहुत खराब है। जैसे ये देखिए, ड्राउंड एंड किल्ड। नहीं, किल्ड, ड्राउंड एंड किल्ड। ड्राउंड एंड किल्ड? ड्राउंड एंड किल्ड मतलब पहले डुबाया और फिर मारा? हाँ, खोल के बोल। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, सारुण के कह रहा है कि राजीव की मौत उसके सिर पर जो चोट लगी है ना, उससे हुई है। उसकी गर्दन और हड्डियां उसके मरने के बाद तोड़ी गई है। लेकिन सर, अगर वो पहले मर चुका था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? वही तो। सर मुझे पता है सर, क्योंकि राजीव बता रहा था कि वो आत्मा बहुत गुस्से में थी सर, वो बदला लेना चाहती थी। और मैंने तुम्हें लल्लन की मौत की वजह पता करने के लिए भेजा था, उसका क्या पता चला? सर आसपास के पुलिस स्टेशन में सर लल्लन नाम के किसी भी आदमी की खून की या मिसिंग रिपोर्ट नहीं है सर। पंकज, सिर्फ आसपास के पुलिस स्टेशन नहीं, सारे के सारे पुलिस स्टेशन में जाओ और पता लगाओ। और सिर्फ खून के बारे में नहीं, डूब कर मरने वाले लोगों के बारे में भी जाओ जल्दी। और पूर्वी, इस डायरी के एक एक शब्द को डिकोड करो, एक एक शब्द को डिकोड करो। इस लल्लन की आत्मा के बारे में हमें सब कुछ पता चलना चाहिए।
सर 2 और वर्ड्स मिले, ज्वेलरी स्टोर। सर इन वर्ड्स का कनेक्शन भी उन आवाज़ों से है जो वो सुनता था, क्योंकि ये भी लल्लन, ड्राउंड और किल्ड के पास ही लिखा है। और जब भी उसने आत्मा और आवाज़ों के बारे में बात की है या लिखा है, उसकी हैंडराइटिंग बिगड़ गई। सर ललन की लाश मिली है सर, उसका पोस्टमार्टम हो गया है सर। कल रात में नाले में डूब के वो मर गया। व्हाट? कल रात को? हाँ सर। सर अगर लल्लन कल रात को मरा है तो उसकी आत्मा राजीव से कैसे बात कर रही थी? वही तो सर, लल्लन चोर था, तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट। बहुत सारी तिजोरियां तोड़ के उसने लूटी है सर, और इस सिलसिले में बहुत बार जेल भी गया है वो। आप? जी, मेरा नाम गायत्री है। मैं मौत गई थी लल्लन जी की बॉडी क्लेम करने। लल्लन के साथ क्या रिश्ता है आपका? जी, हमारी शादी होने वाली थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो शराब छोड़ने वाला था। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। पता नहीं ये सब कैसे। अच्छा, आजकल काम क्या करता था वो? किन लोगों से मिलता था, कुछ पता है आपको? सर मुझे तो वो जब भी मिलता था बस शादी की बातें करता था, और कितनी बार मुझे ज्वेलरी शॉप पे लेके गया, वो भी एक ही ज्वेलरी शॉप पे, अंगूठी दिलवाने के लिए। ओह, तो उसने वो अंगूठी दिलवाई आपको? कहाँ सर, उसे कोई अंगूठी पसंद नहीं आती थी। जब भी शॉप पे जाता था कहता था कुछ और अच्छा दिखाओ, कुछ और अच्छा दिखाओ। उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था सर। कौन सी दुकान में लेकर गया था वो? क्या नाम क्या है दुकान का? ओरो ज्वेलर्स। ठीक है गायत्री, तुम जा सकती हो। थैंक यू वेरी मच। पंकज लाइक आइए चलिए। सर इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि लल्लन उस स्टोर में ज्वेलरी खरीदने नहीं बल्कि लूटने के हिसाब से बार बार जा रहा था। पूरी सर ओरो ज्वेलर्स ने तो किसी चोरी या लूट की रिपोर्ट लिखवाई नहीं है। तो क्या हुआ? चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी हुई ही नहीं। चोर के घर में ही चोरी हो जाए तो रिपोर्ट कहाँ लिखवाएगा सर? हाँ दया, अच्छा तुम्हें नहीं लगता पूर्वी को कुछ नई ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? ये सब तो बहुत आम है, कुछ भी अच्छा नहीं। चलिए चलते हैं। अरे मैडम रुकिए रुकिए, मैडम क्या चाहिए आपको, एक मौका तो दीजिए। कुछ खास, रॉयल यू नो। खास? अरे हिम्मत, वो खास सामान लेके आना तिजोरी से। डिस्काउंट भी हो जाएगा, लेकिन कैश पेमेंट करना पड़ेगा और इसका बिल नहीं दूंगा मैं। पैक करवा दूं? वो आप हम पे छोड़ दीजिए, इसे पैक भी करवा देंगे और ये जिसका है उस तक पहुंचा भी देंगे। मतलब किसके पास? उसी के पास जहां से ये चोरी हुआ है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? कुछ दिन पहले तुम्हारी दुकान में डाका पड़ा था और तुमने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तिजोरी में यहाँ पे चोरी का सामान पड़ा है। हाँ? अच्छा ये बताओ, चोरी हुई कैसे? इतनी बड़ी दुकान है, अलार्म नहीं बजा? अलार्म सिस्टम को लुटेरे ने पहले से खराब कर दिया था, कैसे पता नहीं। पूर्वी, तुम यहाँ के अलार्म सिस्टम और इस लॉकर के डमी मॉडल को लेके फॉरेंसिक लैब में जाओ और डॉक्टर सालुके की मदद से पता करने की कोशिश करो कि अलार्म सिस्टम फेल क्यों हुआ। तब तक मैं और फ्रेडी यहाँ का अलार्म सिस्टम चेक करते हैं।
सामने छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, लॉकर खोलना छोड़ दे तू, तेरे से नहीं होगा। अरे रुको ना यार, बस की बात क्या नहीं है। तिजोरी अब तक इसलिए नहीं खुल रही थी क्योंकि मैं लल्लन की तरह से सोच रहा था। बॉस, अब मैं सालुखे का दिमाग लगाता हूँ। यार तू कर क्या रहा है? 1 मिनट यार, जरा धमाके का इंतजार करो ना। धमाका? छोटा सा। अब इस सेफ का अलार्म डिसेबल हो गया। अब चाहे इसे ब्लूटूथ से, क्रोबार से, इसके कोड से या किसी भी और तरीके से इसे खोला जा सकता है। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लो। सर लेकिन ये आपने किया कैसे? एक बार दया को और पेडी को आ जाने दो ज्वेलरी शॉप से, सब बता दूंगा। सर ज्वेलरी शॉप के अलार्म की वायर तो जली हुई है। वो तो होना ही था। बॉस, चोर ने भी इस सेफ के साथ वही किया जो हमने अभी अभी यहां किया। धमाका। क्या कहा तूने? धमाका? क्या कहने का मतलब क्या है तेरा? दोस्त, इस सेफ का अलार्म एक स्पेशल सर्किट पर काम करता है और उस सर्किट को एक निश्चित एम्पियर का करंट ही चाहिए होता है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट तोड़ा दिया गया तो धमाका होता है, सर्किट फेल हो जाता है, तो अलार्म का पावर कट हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसने इस सर्किट को अच्छी तरह से स्टडी किया हो और इसकी खासी प्रैक्टिस की हो। पावर कट की प्रैक्टिस? सर, राजीव की बिल्डिंग में बार बार पावर कट होता था सर। इसका मतलब? इसका मतलब है कोई वहां बिल्डिंग में बिजली का ये एक्सपेरिमेंट करा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है दया कि वहां पर कोई आत्मा नहीं, वो आवाजें जो राजीव ने सुनी वो उन्हीं गुनहगारों की प्लानिंग थी। पर ये आवाजें राजीव ने सुनी कैसे? फिर वो कौन है जो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? फिर वहाँ बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करते हैं, शायद मुझसे कुछ पता चल जाए। बिल्कुल दया, बिल्कुल। सर, लल्लन के साथ साथ एक और नाम डिकोड हुआ, हिरेन। हिरेन? हिरेन? ये हिरेन जरूर लल्लन का साथी होगा। पूर्वी, इस हिरेन का पता लगाओ। जेल से शुरू करो। इस धमाके की शुरुआत वहीं से हुई है, उसी जेल से। ये लल्लन है, ये 2 साल इसी जेल में था और 2 दिन पहले इसकी मौत हो गई। हमें शक है कि इसके साथी ने इसका खून किया है, जो शायद उसको यहीं मिला था। हिरेन। हिरेन? लल्लन का तो मुझे पता नहीं, पर हिरेन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वही जो बैंक के पैसे लूट कर भागा था और भागते भागते गलती से उसने अपने ड्राइवर के पैर में गोली मार दी थी। जेल में बड़ा घबराया रहता था। उसका फोटो और उसका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। जरा जल्दी कीजिए। जी। क्योंकि अगर ये हिरेन लल्लन का खूनी नहीं तो फिर अगला नंबर उसका ही है। सर बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कुछ महीने पहले के बिल्स हमने चेक किए सर। ऐसा कुछ अबनॉर्मल नहीं आया था रीडिंग में सर। हमें नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर। ये आवाज? छाया, भूख लगी होगी इसलिए उठ गई है। मैं आती हूँ।
कमाल है सर, बच्चा यहाँ पे नहीं है, फिर भी उसके रोने की आवाज वहां से यहाँ तक आ रही है। इस चीज के जरिए ये चीज क्या है? बेबी मॉनिटर। बेबी मॉनिटर? सर, वो आत्मा कितनी बेरहम है, उसने बेबी मॉनिटर भी तोड़ दिया था, मुझे याद है सर। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अब सर, आप दोनों जो सोच रहे हो जरा हमें भी बताओ ना। देखो बेटी, ये बेबी मॉनिटर जो है वो ये वॉकी टॉकी रेडियो जैसा डिवाइस है ना, एक बेबी के कमरे में है और एक आपके पास। बेबी चाहे जितना भी दूर हो, उसकी आवाज इस मॉनिटर तक आ सकती है। बेबी के कमरे में कुछ भी होगा, इस मॉनिटर से हमें पता चल जाएगा। समझे कुछ? ओह, मतलब पंकज, ये आत्मा बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। कैसे सर? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। अगर ये बेबी मॉनिटर अपने ये वायरलेस फोन की तरह काम करते हैं, तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वहां आसपास कोई और डिवाइस है उसी फ्रीक्वेंसी की, तो ये बेबी मॉनिटर उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी और वहां पे जो आवाजें हैं वो यहाँ पे आ सकती है। आपको समझ में आया? थोड़ी देर में समझ जाऊंगा सर। क्या तुम ज्यादा समझो मत, समझे? तुम जाओ फॉरेंसिक लैब, डॉक्टर सालुंके से मिलो, वो तुम्हें एक डिवाइस देंगे, लेकर आओ। मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ। तो आवाज नहीं आ रही, लगता है बेबी सो गया। सर, ये पुराना बेबी मॉनिटर का यूजर मैनुअल है, आपको देखना था। हम लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। ये सालुंके सर ने दिए। सर, ये है क्या? बस यूं समझ लो पंकज कि अब हम इससे आत्मा देख पाएंगे। दरवाजा बंद कर लो, कहीं आत्मा अंदर नहीं आ जाए। यहाँ पे तो सिग्नल बहुत वीक है यार। एक मिनट। लगा नहीं था असली आत्मा इतनी जल्दी दर्शन दे देगी। चलो अब राजीव की आत्मा से इसकी बात करा देते हैं। हेलो। तूने मुझे क्यों मारा? मुझे मार के मेरी बच्ची को बेसहारा कर दिया। क्या? मुझे सब पता है। पहले तूने लल्लन के साथ मिलके ज्वेलरी शॉप लूटी, फिर मुझे मार दिया क्योंकि मैं सब जानता था, और फिर तूने लल्लन को भी मार दिया और लूट का सारा माल खुद दबा लिया। तुम हो कौन? राजीव, तुम्हारा पड़ोसी। क्या?
हिरेन, तुम इस अरुण को जानते हो? इसे बचाने की कोशिश मत करो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें आज जान से मारने वाला था? अरे मैडम, मैंने कहा ना मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये चाकू मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। चुप। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? हाँ? जब पूछा जाए तब मुंह खोलना, समझे? बोलो, पहचानते हो उसे? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहचानते हो तो। लेकिन अब तुम्हारे सामने एक दूसरा आदमी पेश करता हूं मैं। उसके साथ तुमने और लल्लन ने मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटा था। रेडी? नहीं पहचाना? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, वरना। जी सर, मैं इन्हें जानता हूँ, ये आतिश भाई हैं। कैसे जानते हो तुम इसे? जी, इन्होंने हमें एक काम दिया था। कैसा काम? जी, ओरो ज्वेलरी शॉप को लूटने का काम। इन्होंने कहा था कि ये अलार्म संभाल लेंगे, हमें सिर्फ तिजोरी तोड़नी है। लेकिन इसका असली प्लान कुछ और ही था। किसी ने लल्लन को मारा और उसका हिस्सा भी इसने खुद रख लिया। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। सर, मैंने किसी को नहीं मारा। सर, इस काम के लिए तो मैंने अरुण को हायर किया था। चुप, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सर, ये झूठ बोला है। मैंने तो सिर्फ एक ही खून किया, वो भी लल्लन। सर, इसकी बातें बताइए, ये एक नंबर का झूठा है। चुप! तुम सिर्फ इतना बताओ, तुमने अरुण के जरिए लल्लन को क्यों मारा? और फिर ओरो ज्वेलरी शॉप ही क्यों? मैं वहां वायरिंग का काम करने के लिए गया था। तभी मैंने वहां कुछ लोगों को देखा जो शायद चोरी का माल बेचने के लिए आए थे। बस तभी मैंने प्लान बनाया कि अगर यहाँ पे चोरी की जाए तो ये लोग कभी भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे। इसके लिए फिर मैंने वहाँ पे उनका अलार्म सिस्टम चेक किया और देखते मैं समझ गया कि अगर पावर ओवरलोड किया जाए तो अलार्म फेल हो सकता है। पर इसके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जरूरत थी, जो तुमने खुद घर बैठ के बनाया, हाँ? और यही एक्सपेरिमेंट करते समय बिल्डिंग की लाइट बार बार जा रही थी, क्यों? जी। लेकिन इस सब कुछ में राजीव का क्या लेना देना है? मेरे पति को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्योंकि राजीव ने इनका सारा प्लान सुन लिया था। उसने इसकी और हिरेन की बातें सुन ली थी। उसने इसके और लल्लन की बातचीत भी सुन ली थी। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था उस बेबी मॉनिटर के जरिए। लेकिन बेचारे राजीव को ऐसा लग रहा था कि आवाजें आत्मा की है। अब बताओ, क्या हुआ था उस रात? उस दिन जब मीटिंग में राजीव ने लल्लन का नाम लिया तो मैं बहुत घबरा गया। खून हुआ है और आत्मा भी है, और उसका नाम भी जानता हूं, लल्लन। मुझे लगा कि अगर राजीव पुलिस के पास चला गया तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। पर मैं उसको मारना नहीं चाहता था। मैं तो उसके घर भी गया था। हाय, हम आतिश। मैं आपका पड़ोसी हूँ, ये नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। आप लोग नए आए हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अजीब अजीब से आवाजें सुनाई जाती, ऐसा लगता है कि कोई कुछ कहना चाहता है मुझसे। आवाजें? कहां से? पूरे घर से, खासतौर पे उस कॉरिडोर से। उसके घर पे जब मैंने बच्चे के कमरे में बेबी मॉनिटर देखा तो मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसी तरह का बेबी मॉनिटर मेरे घर पे भी है। अच्छा। मैं समझ गया कि वो एक्सीडेंटली मेरी सारी प्लानिंग सुन सकता था।
इसलिए उस बेबी मॉनिटर को खत्म करना बहुत जरूरी था, और साथ में राजीव को भी। अरुण तो ललन और हिरेन को मारने ही वाला था। अगर राजीव पुलिस के पास चला जाता तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता। इसलिए मैंने काम को ऐसे अंजाम दिया कि सबको राजीव की आत्मा वाली बात सच लगे। और इसीलिए तुमने राजीव को जान से मारने के बाद भी उसकी गर्दन और हड्डियां तोड़ दी, ताकि देखने वाले को लगे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है ना। सर मैंने तो अपनी तरफ से प्लान एकदम फुल प्रूफ बनाया था, पर पता नहीं गलती कहाँ हुई। डायरी वो तो मैंने छुपा दी थी। जो डायरी तुमने गायब की उसमें कुछ नहीं था। पहली वाली डायरी हमारे पास है, और उसी के जरिए पहले लल्लन और फिर हम तुम तक पहुंच पाए। तुम खुद भी तो एक पिता हो। खुद को बचाने के लिए तुमने एक बच्चे से उसके पिता को ही छीन लिया। सिर्फ एक बच्चे का नहीं, दो बच्चों के बाप छीन लिए। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी पत्नी के पास जाएगा, और तुम सब जाओगे अपनी असली जगह, जेल। बेड़े, पंकज। पिछले 15 सालों से ये सपना साई की तरह मेरे पीछे पड़ा है। ये फुटबॉल मैच उसकी जिंदगी का आखिरी मैच होगा। यार ये रीयूनियन मैच का आइडिया बड़ा कमाल का है। हाँ यार, है तो सही, पर क्या हमारी पूरी टीम कंप्लीट हो पाएगी? हमारे सिर्फ 3 प्लेयर्स कम हैं। राजेश 2 को बुला रहा है और मेरा एक दोस्त आने वाला है। ओए! अरे यार, आता नहीं मिला सकता क्या? रो क्या रहा है बच्चों की तरह? प्रैक्टिस कर, चल आजा। इतनी अकड़ किस बात की तेरे में? ये ले, शुरू कर। स्टूपिड डीनो, ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा एक ही धुन में रहता है। और हाँ, किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू करते हैं। हमारे प्लेयर्स थोड़े कम हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया है, वो आता ही होगा। दया, यही है तेरा दोस्त? हाँ, दया। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ये गेम हम ही जीतेंगे। लूजर्स। बॉबी, देखते हैं कौन जीतता है। Glad to see you, brother. सॉरी यार, लेट हो गया। No problem यार। आओ मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलाता हूँ। हाँ, अच्छा एक मिनट। जरा ध्यान रहे कि किसी को ये मत बताना कि मैं CID से हूँ, नहीं तो सब लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। गाइस, ये है दया, ये हमारी फुटबॉल गैंग है। हाय कुलदीप, विकी, डीनू, रे, बॉबी। हाय एवरीबॉडी। अच्छा, वैसे मैं पहले बता देता हूँ यार, ये इस गेम में जरा नया हूँ तो थोड़ा संभाल के खेलना। अच्छा, तो अब क्या तुम्हारे साथ बच्चों की तरह खेलना पड़ेगा? हो सकता है। वैसे देख के तो बच्चे जैसे लगते नहीं हो, काफी फिट हो, लेकिन लगता नहीं है हमारी टीम के सामने टिक पाओगे। हाँ, मतलब वैसे भी ये गेम तो स्ट्रैटेजी होती है। अगर सामने वाली टीम की कमजोर वीकर पॉइंट्स पता चल जाए और उसी पे हम लोग टारगेट करें तो मैच जीता जा सकता है। हाँ? ओ, तो कहना चाह रहे हो तुम हमारी टीम से जीत जाओगे? नहीं, मैं नहीं, मेरी टीम जीत जाएगी। और वैसे भी जीत किसी एक इंसान की तो नहीं होती, टीम की ही होती है।
चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बेट लगाते हैं, क्या कहते हो? आई एम सॉरी, मैं जुआ नहीं खेलता। हाँ, मैं चैलेंज जरूर देता हूं कि मेरी टीम, मतलब हमारी टीम, तुम्हारी टीम को मैच में हरा जरूर देगी। गाइस, लेट्स गो। यार इसके साथ मत उलझ। प्रॉब्लम क्या है? बड़ा ही पागल और बदतमीज इंसान है। हाँ, समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि तेरी और ट्रीना की सगाई के बाद ये तेरा फैमिली मेंबर हो गया। साइको डीनू होने दे तब ना। क्यों, बात क्या है? छोड़ना यार, बाद में बात करते हैं, पहले मैच खेलते हैं और इस डीनू को हराते हैं। आकाश इस तरफ बॉल। पास करना। अकेला खेलेगा क्या? पास द बॉल, पास द बॉल। आराम से, आराम से, आराम से। पास करो, पास करो। आगे पास, 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 लेफ्ट में। खेलना भूल गए क्या? Come on guys, stop him, stop him. Yes, Aaron, come on. Come on. आगे मत जाने देना, आगे मत जाने देना। क्या कर रहे हो? देख उसको कवर कर। कवर क्या करो यार। अभी सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तुम्हारे पैर इतने ढीले हैं। कोई नहीं। गाइस, पास। तेरे भाई की प्रॉब्लम क्या है यार? इतना खड़ूस क्यों है वो? सबसे बदतमीजी के साथ ही बिहेव करता है। वो ऐसा नहीं है। क्या वो ऐसा नहीं है? साफ दिख रहा है ग्राउंड पे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम बार बार उसकी साइड क्यों लेती हो, जबकि वो खुद तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। बचा के रख। ये बता कि तेरी एंगेजमेंट का क्या हुआ? आकाश के साथ तेरी एंगेजमेंट फाइनल हुई या फिर ट्रीना? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? आराम से। ट्रीना देख, सच सच बता, बात क्या है? मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। क्या? एंगेजमेंट तोड़ दी? लेकिन क्यों? टीनू के कहने पे। टीनू के कहने पर? लेकिन आकाश तो उसका अच्छा दोस्त है, फिर ऐसा क्यों? अरे यार, ट्रीना, गुड मैन। क्या कर रहे हो यार? इनकी टीम से हारोगे, आकाश की टीम से। सबके सब इतने ढीले हैं, यहाँ करवाओगे क्या? चलो भागो। कमान दया, कमान। चलो पास करो। कमान दया, कवर कर। अरे पास कर एरन, पास कर। अरे यार क्या कर रहा है? बॉल ले उससे, पास है। गेम पे ध्यान दे, गेम पे। तुम ठीक हो? फाइन। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? गलती उसकी है, गेम पे ध्यान नहीं है उसका। ये गेम तुम इस तरह से क्यों खेल रहे हो? चैलेंज जीतने के लिए? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड अ फुटबॉल गेम। चलो गाइस, इनका तो चलता रहेगा। इसकी तो मत छोड़ू। दे रहने दे यार उसे। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली गेम। अरे कौन सा फ्रेंडली गेम है ये? बदतमीज आदमी बात करने का तरीका नहीं से। आई नो, बट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेट्स जस्ट प्ले। चल खेलते हैं यार, कम ऑन।
पास कर, come on. Come on. Good. Daya. Come on, Maxi, come on. Hey दया, you fine? अंधा है क्या? दया ठीक है तू? दिखता नहीं है क्या? दया तुम ठीक तो हो? दया, अरे चलो, सब लगा रहता है। दया ठीक है तू? शुरू कर यार, टाइम नहीं है। खेलना नहीं आता कहाँ से आ जाते हैं? आकाश यार, किसको ले आता है तू? दया stop, दया don't do that. दया छोड़ दे उसे। क्या बोला तू? हाँ? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा मैं सुन लूंगा? दया मर जाएगा वो, छोड़ उसे। दया छोड़ो। एक बात समझ ले, इस फील्ड में कोई बदतमीजी नहीं छोड़ो उसे, छोड़ो। वरना तेरी नाक तोड़ दूंगा मैं। दया छोड़ उसे। क्या कर रहा है तू? मर जाएगा वो। दया छोड़ो उसे। छोड़ यार। टीवी मैन बच्चा है वो। छोड़ो यार। डिनो ठीक है ना तू? क्या हो गया तेरे को? डिनो क्या हुआ डिनो? ले पानी। डिनो थोड़ा सा और डिनो क्या हुआ डिनो यार? डिनो पानी पी तू। बुजुर्ग कहेगा खेलना नहीं आता, हाथ उठाता देख लूंगा तुझे। ये कटर है, ये ऐसे नहीं मानेगा। रुक दया, रुक। क्या कर रहा तू? दया छोड़ उसे। दया मर जाएगा वो, छोड़ उसे। मुंह बंद नहीं करेगा तू? आकाश यार संभाल अपने दोस्त को। दया क्या कर रहा है तू यार? देखा नहीं कैसे बिहेव कर रहा है वो आदमी? तूने उसका गला ही घोट दिया यार, मर जाता हो तो। अरे कुछ मरता नहीं, ड्रामा कर रहा है वो, कुछ नहीं हुआ उसे। डिनो अरे क्या हो गया तेरे को? ये तो मर गया। अरे मार दिया इसने यार। डिनो यू फाइन? डिनो उठ यार। डिनो क्या हुआ तुझे? क्या हुआ डिनो? मर गया? दया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग जानते हैं इसे? जी हाँ, एक सीआईडी ऑफिसर है, सीनियर इंस्पेक्टर दया। क्या मतलब? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? फिर तो मिल गया जस्टिस। क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब साफ है, ये तुम्हारा आदमी है और खून करने के बाद सरेआम छूट जाएगा। क्या? दया ने मारा है इसको? हाँ। इसी ने मारा है मेरे भाई को। पहले उसका गला दबाया और फिर उसे पानी के टब में धकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पर ये तो सीआईडी ऑफिसर है ना, आराम से बच के निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें प्लीज पहले इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? अरे इस आदमी ने हम सबके सामने मारा है डिनो को। कम से कम 20 लोग गवाह हैं। देखिए, पहले हमें हमारा काम करने दीजिए। सर, अब क्या काम? अब तो ड्रामा होगा आपका। देखिए, दया ने हमें कॉल नहीं किया, आप लोगों ने किया, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारा आदमी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन विश्वास कीजिए, हम यहाँ ड्यूटी करने आए, ना कि दोस्ती निभाने। हमें आप लोगों पे विश्वास नहीं है। हमें काम करने दीजिए। क्या लगता है सर? अभिजीत, ये देखो, इसके गर्दन पर यहाँ उंगलियों के निशान है और ये बहुत गहरे निशान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका गला दबाया हो और इतनी जोर से दबाया हो कि उसके नाखून इसके गले पर लग गए। ये देखो, और ये देखो।
इसके लंग्स में भी पानी भर गया है। और एक बात और, ये देखो, ये यहां इसके सर पर ये बालों के अंदर कुछ खरोंच के निशान हैं। अभिजीत, ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? हाँ, वो थोड़ा। तारिका, आई एम सॉरी दया, मुझे तुम्हारे हाथों से डीएनए के ट्रेसेस लेने पड़ेंगे। मगर ये सब क्यों? या तुमको मालूम है जो हमें करना वो तो करना ही पड़ेगा, प्रोसीजर है। अभिजीत, ये सारी चीजें तो दया की तरफ इशारा कर रही हैं। सॉरी यार, तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा। रेडी? दया सर को सर, आप लोग बॉडी फॉरेंसिक लैब ले जाइए। आप लोग भरोसा रखिए, हम इस केस को सॉल्व करके ही दम लेंगे। सॉल्व क्या करना है? सब जानते हैं कि आपके ऑफिसर ने ही मेरे भाई की जान ली है। मुझे चैन तभी मिलेगा जब आपके ऑफिसर को फांसी मिलेगी। ये क्या कर दिया यार तुमने? मैंने क्या किया? मैंने अपना आपा खो दिया, लेकिन उस आदमी को मैंने नहीं मारा। यार, उसके गले पे गहरा निशान है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने उसे मार दिया? तुम्हें अपनी ताकत का पता है? एक तो तुम गुस्से में थे, दूसरा फुटबॉल खेल रहे थे जो अपने आप में एग्रेसिव गेम है। हाँ, वो बार बार फाउल कर रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था, गिरा रहा था मुझे वो। तो अपना आपा खो दोगे? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो यार, कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हारे जैसा ताकतवर आदमी अगर किसी को गले से पकड़ ले तो उसका बच पाना आसान नहीं है। और तुमने उसको यहां से पकड़ा था, यहां से। तुम जानते हो यहां दबा देंगे तो सांसों को तोड़ा जा सकता है। अब गुस्से में हुआ हो या अनजाने में, तुम्हारे हाथों एक खून हो गया था। रिपोर्ट के हिसाब से इसके पेट में पानी भी है और एनर्जी ड्रिंक भी है। हाँ सर, टब का पानी और एनर्जी ड्रिंक। ओह गॉड, क्या हुआ? सर इसके पेट में मुझे एक ड्रग के ट्रेसेस मिले। ड्रग के ट्रेसेस इसके पेट में? हाँ सर, ये देखिए। इसके पेट में ये ड्रग? हाँ सर, और इसके मुंह और गले में भी इसी ड्रग की कोटिंग मिली है। इसका मतलब ये बात इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट देगी। एग्जैक्टली। हेलो अभिजीत। नमस्कार, इस वक्त मैं डेनो के घर पर हूँ। डेनो,
जिसकी मौत सीआईडी के ऑफिसर दया के हाथों हुई है। आइए उनकी बहन से बात करते हैं। ट्रीना, आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है आपको? आपको क्या लगता है? मेरे भाई का कातिल एक सीआईडी ऑफिसर है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी सीआईडी वाले ही कर रहे हैं। मुझे इंसाफ मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अपने ही आदमी की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण सीआईडी ये पूरा मामला पलट देगी और किसी और पे ये इल्जाम लगा देगी? बिल्कुल, और इसलिए ही मैंने अपने लॉयर को साथ रखा है। तो क्या आप कोर्ट से अपील करेंगी? सीआईडी से मिलना चाहती है। आने दो। ट्रीना, मैं आपकी और सीआईडी की बातों को रिकॉर्ड कर सकती हूँ प्लीज? जरूर। कहाँ तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन? चल रही है। उसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। ओपन एंड शट केस है। आपके ऑफिसर ने मेरे भाई की जान ली है। इसमें क्या इंक्वायरी करनी है आपको? देखिए, डिनो ने हाल ही में कोई डेंटल चेकअप करवाया था या उसका कोई ईएनटी प्रोसीजर हुआ हो? जी हाँ, 3 महीने पहले ही उसने रूट कनाल किया था। नहीं मैम, 3 महीने पहले नहीं, आज सुबह गेम से पहले। नहीं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग ये सब इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इन्हें टाइम मिल जाए और ये कोई बहाना ढूंढ ले अपने ऑफिसर को बचाने का। देखिए, हम ये सब इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डिनो के मुंह और पेट से हमें एनेस्थीसिया के ट्रेसेस मिले जो ज्यादातर डेंटिस्ट यूज करते हैं। सुना आप लोगों ने? अब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई को उस डेंटिस्ट ने मारा है। जी नहीं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसी ड्रग की वजह से डिनो की मौत हुई है और हमें ये ढूंढना है कि ये ड्रग उसके पेट में आया कहां से। गेम शुरू होने से पहले या उसके आसपास डिनो ने कुछ खाया था, कुछ पिया था? एनर्जी ड्रिंक? हाँ सर, जहां तक मुझे याद है डिनो अपनी बोतल से एनर्जी ड्रिंक ही पी रहा था। एनर्जी ड्रिंक? हाँ सर, मिली वो बॉटल, वो ड्रग वाली? नहीं अभिजीत, अभी नहीं। कमाल कर रहे हो सर आप। क्यों? टाइम कहाँ है हमारे पास? मतलब? अरे सर, सब लोग पीछे लगे इस केस के। वो फैमिली वाले, मीडिया वाले लगे हुए दया को गुनहगार साबित करने के लिए, और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास कर रहा हूँ? मैं टाइम पास कर रहा हूँ? कमाल कर रहे हो यार। हर बोतल को चेक करना पड़ता है और तुम एक बोतल की जगह 25 बोतल ले आए हो यार। अरे तो जितनी बोतल थी सब लेके आएंगे ना सर। हाँ तो हर बोतल को चेक करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, तो वो भी मैं भी। अभिजीत प्लीज, सर क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त दया की करियर और उसकी पर्सनल जिंदगी सब कुछ दांव पर है, जो सिर्फ इस टेस्ट से सॉल्व होगी, ना कि आपकी इस बहस से। हाँ तो करो ना भाई, वही तो कर रहे हैं ना भाई। कम तरीका। इस एसिड की एक एक बूंद हम इन सारी ड्रिंक्स में डालेंगे और जिस किसी ड्रिंक में वो एनेस्थीसिया होगा वो अपना कलर बदल देगी। ये है डिनो की बॉटल। चलो ये तो साफ हो गया, दया ने डिनो की जान नहीं ली है। डिनो की जान इस ड्रग्स की वजह से गई है। अब पता ये लगाना है इस बॉटल में ये ड्रग मिलाया किसने। तो अब कौन सी नई कहानी बताने आए हैं आप लोग? टीना जी, जो आपने देखा वो डिनो की मौत का कारण नहीं था। अच्छा, सुनाइए फिर आपकी कहानी। डिनो की मौत की वजह इस बॉटल में है। क्या? मगर ये बॉटल तो प्लीज। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप इस बॉटल के बारे में? हमें डिनो के पेट से जो ड्रग्स मिले हैं वो किसी ने डिनो को इस एनर्जी ड्रिंक में मिला कर दिए थे। और डिनो के दोस्तों के हिसाब से डिनो लगातार इस बॉटल से पानी पी रहा था और गार्गल भी कर रहा था। ये बात तो मैंने भी आपको बताई थी,
इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? एनेस्थेसिया से कोई भी एरिया सुन्न किया जा सकता है, यहाँ का भी, गले के पास, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। देखिए, आपको जो भी कहना है ना, सीधा सीधा साफ साफ लफ्जों में कहिए। ये बायोलॉजिकल। शांत हो जाओ और उन्हें कहने दो जो वो कहना चाहते हैं। आकाश, तुम तो चुप ही रहो। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही वहां तुम दया को खेलने के लिए बुलाते और ना ही ये सब होता था। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? अगर आप बायोलॉजी के बारे में जानती हैं तो आपको पता होगा कि एपिग्लोटिस क्या करता है। अगर खाना या पानी पिया जाता है तो वो विंड पाइप्स को कवर कर देता है ताकि वो लंग्स तक ना पहुंच सके। और अगर वो सुन्न हो तो काम नहीं करता है। और जब दया ने गला दबाया तो पानी सीधा सीधा उसके लंग्स में चला गया, जिसकी वजह से डिनो खांस रहा था। और उसके बाद वो पानी में गिर गया, जिसकी वजह से उसके लंग्स में और भी पानी भर गया। नहीं मैम, वो गिरा नहीं, उसे गिराया गया था। आप ही के ऑफिसर ने उसे धक्का दिया था। लेकिन मैडम, धक्का देने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है। मौत ड्रग की वजह से हुई है जो इस बॉटल में था। तो आपका कहने का मतलब है कि जिसने भी उसको ये एनर्जी ड्रिंक दी वो कातिल है? बिल्कुल। वाओ, इंटरेस्टिंग। सीरियसली आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन को तो मानना पड़ेगा। क्या बात है, आपके हिसाब से मैंने खुद अपने ही भाई को मार दिया। क्या? ये बॉटल तुमने? बिल्कुल, मैंने ही वो बॉटल दी थी। डीनू अपने खाने पीने को लेके बहुत केयरफुल था। वो मेरे और मॉम के अलावा ना ही किसी के हाथ से कुछ खाता था ना पीता था। तो अब आपके पास कोई और नया प्लान है या मुझे गिरफ्तार करेंगे? नहीं, कुछ नया दिमाग में आया तो है। क्या? तो आपका कहना है कि ये बॉटल आपने डीनो को दी थी ना? जी बिल्कुल। लेकिन इस बॉटल पे हमें सिर्फ डीनो के फिंगरप्रिंट्स मिले। उसी के फिंगरप्रिंट्स होंगे, बॉटल वही यूज कर रहा था। तो आपके फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? अगर आपने ये बॉटल डीनो को दिया था तो इस बॉटल में आपके भी फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए ना? अब ये नया बहाना है ना इन्वेस्टिगेशन रोकने का। मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि पानी में फिंगरप्रिंट्स धुल जाते हैं। अगर सारी बॉटल्स वाटर टब में थी तो किसी के भी फिंगरप्रिंट्स कैसे मिल सकते हैं उस पर? रीना, जरा यान। इस ग्लास में अभी कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। आप जरा इसे होल्ड कीजिए। इसे क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पानी में फिंगरप्रिंट्स नहीं धुलते हैं। वो भी जरा किट लाना। सर। देखा आपने कैसे आपकी उंगलियों के निशान इस गिलास पे आ गए? जब भी आप किसी चीज को छूते हैं तो आपके हाथों पे लगा हुआ ऑयल आपके हाथों की लकीरों के साथ फंसकर किसी भी चीज पे उतर आता है। और ये जो निशान आपकी उंगलियों से बने ये पानी में भी नहीं धुलते। आपकी उंगलियों का ऑयल फिंगरप्रिंट्स बनके हमेशा रहता है। तो अगर आपको इस बॉटल पे सिर्फ डीनो के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, ये वो बॉटल नहीं है जो तुमने डीनो को दिया था। किसी ने उसे इस ड्रग वाली बॉटल के साथ बदल दिया है। बॉटल कब दी थी डीनो को तुमने? मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले बस।
तीनों ने वो बॉटल कहीं छोड़ी थी? नहीं, डिनो अपने चीजों को लेके बहुत केयरफुल था। मैंने चेक किया था गोल पोस्ट पे भी, जब वो था तब भी बॉटल उसके पास ही थी। इसका मतलब उसी समय गेम के बीच में किसी ने वो बॉटल बदल दी, अभी गोल पोस्ट के पास। यार अभी तक यहीं पे हो, घर नहीं गए? अब तो सब साफ हो गया है, तुमने कुछ नहीं किया। वो जो कुछ भी हुआ ड्रग्स की वजह से हुआ है, मालूम है ना? पता है अभिजीत, तो पता नहीं क्यों मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं यार। ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूं, और मुझे पता है कि मैं दोषी क्यों, क्योंकि मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया अभिजीत। एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मैं फेल हो गया। उस आदमी ने बदजुबानी की और मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने रिएक्ट किया अभिजीत। मैं भूल गया कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, और उस वक्त तो मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि मैंने उसका गला दबाया था ये सोच के कि मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या यार दया, तुम तो पता नहीं क्या सवार हो गया था अभिजीत। कॉलेज में बहुत वायलेंट हुआ करता था मैं, बहुत गुस्से वाला आदमी था, बहुत लड़ाइयां झगड़े वगड़े किए। पर सीआईडी में आने के बाद मुझे लगा कि ये सब बदल गया है, मैं शांत हो गया हूं। पर वहां उस ग्राउंड पे जब उस आदमी ने बदजुबानी की, वो सुन के मैं आपे से बाहर हो गया, और मुझे इसी बात का गुस्सा है कि मैंने अपना कंट्रोल क्यों खोया, मैंने वैसे रिएक्ट क्यों किया। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। कहते हैं भाई, जब दिल की बातें कह दो तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, समझे? जो हुआ सो हुआ। अभी आ जाओ वापस ड्यूटी पे, केस सॉल्व करना है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, आ जाओ। क्या मैदान में इन प्लेयर्स के अलावा कोई बाहर का भी आदमी था क्या? नहीं। और हर टीम में 8-8 लोग थे, 16। हाँ, अगर बॉटल बदली गई है तो इनमें से किसी ने किया है। कि टीम में कौन कहां पे था, मतलब किस पोजीशन से खेल रहा था, कुछ याद है? मेरी टीम का गोलकीपर था प्रीतम, और हमारे डिफेंस में खेल रहे थे सुरेंद्र, अजय और टीपू। मिडफील्ड में थे चार्ल्स और राजेश, और मैं और आकाश, हम लोग फॉरवर्ड खेल रहे थे। तीनों के टीम में फॉरवर्ड खेल रहे थे बॉबी और सैम, मिडफील्ड में खेल रहे थे प्राइड और नितिन, और डिफेंस में विकी, रे और कुलदीप, और तीनों गोलकीपर और कैप्टन था। अच्छा, इन प्लेयर्स में से ऐसे कौन से प्लेयर्स थे जो तीनों के पास, यानी गोल पोस्ट के पास ज्यादातर समय रहते थे या जाते थे वहां तक? ये कुलदीप, रे और विकी, ये तीनों गोल पोस्ट के पास में ही रहते थे, डिफेंस में थे। और इन तीनों के अलावा मैं, आकाश और कभी कभी ये चार्ल्स, हम लोग पोस्ट पे जाते थे अटैक करने के लिए। 6 लोग थे जो गोल पोस्ट तक जाते थे, 5 सस्पेक्ट हैं इनमें। ये चार्ल्स जो है, ये चार्ल्स क्या लगता है इसके बारे में? चार्ल्स राजेश का दोस्त है, और वो भी मेरी तरफ मैच खेलने आया था। वो तो दिनों को जानता भी नहीं है। ये आपका दोस्त आकाश? नहीं फ्रेडी, आकाश ऐसा नहीं है। सर, लेकिन आकाश के पास एक कारण तो था डिनो को मारने का। हाँ, डिनो के कहने पे उसकी बहन ट्रीना ने इससे एंगेजमेंट तोड़ी थी। गुस्सा तो हो गई वो। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। लेकिन क्यों? डिनो के कहने पे। और ये रे, विक्की और कुलदीप, इनका क्या? इनकी कुंडली क्या है? सर, ये तीनों डिनो के बहुत पुराने और खास दोस्त हैं सर। जब वो लड़ाई झगड़े के बाद डिनो खांस रहा था, तो सबसे पहले पानी किसने दिया था उसे? मतलब यार, वो डिनो का गला
तो ड्रग्स की वजह से सुन्न हो गया था, उसके एपिग्लोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो जैसे ही वो पानी पीता, पानी विंड पाइप से उसके फेफड़े में चला जाता, चोक होके वो मर जाता, जो खून ही चाहता था। तो पानी किसने दिया उसको? कुलदीप और रे। हाँ सर, हम लोगों ने पिलाया था और हम तो उसकी मदद कर रहे थे। अब सर ऐसी हालत में देखकर भी कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अब किसी को पानी पिलाया तो क्या गलत किया सर? क्योंकि उसी पानी से डीनो की मौत हुई है। तो आपको क्या लगता है हमने मारा उसे? हाँ सर, मतलब हम अपने दोस्त को क्यों मारेंगे? क्योंकि दोस्त, हमें पता चल चुका है कि तुम दोनों तीनों से बहुत नफरत करते थे, और अभी से नहीं, स्कूल के टाइम से। ये सारा रिकॉर्ड है स्कूल का। पता चला तुम लोगों को बहुत परेशान करता था, वो बहुत सताता था। ये सच कह रहे कि आप बचपन में हमें बहुत सताता था और बहुत चिढ़ाता भी था सर, और कई बार उसने हमें पूल में डुबाया था। लेकिन सर बड़े होने के साथ साथ ये सारी चीजें ठीक हो गई थी, बहुत शांत हो गया था और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी था सर। जी सर, उसके बाद तो हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और हमने तो उसे तड़पता देख के उसकी मदद करने की कोशिश की, इसीलिए उसको पानी दिया था ताकि सर वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ सर, जैसी उसकी हालत थी ना, कोई भी उसे पानी पिलाता, हमने भी वही किया। हम बस उसकी मदद करना चाहते थे सर। बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ। यार हो सकता है ये लोग सही कह रहा हूं। डीनो को ड्रग्स तो पहले ही दी जा चुकी थी। वो कुछ भी खाता पीता तो जानी ही थी उसकी। शायद खूनी को ये बात पता थी, इसीलिए उसने अपने हाथों से पानी नहीं दिया उसे। मतलब अगर मैं वहां नहीं जाता, यानी कि ये झगड़ा नहीं भी होता, तो भी उसे मरना ही था पानी पीते ही। ठीक कह रहा, कोई और ही है। या फिर से याद करो, वो अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करो। जब वो पानी पिलाया उसको डीनो को, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ? जब वो गिरा और उसके बाद मर गया, ठीक से सोचो क्या हुआ था। याद आया अभिजीत, याद आया। क्या? जब मैंने तीनों को धक्का दिया, उसके बाद ये लोग मुझे घसीट के दूसरी तरफ ले गए। अब कुछ सेकंड बाद जब मैंने पलट के देखा तो ये तीनों टब में गिरा हुआ था और वहां पे एक आदमी खड़ा था टब के पास। खड़ा था? हाँ। वो तो उसको बचाने गया होगा ना? हाँ, मगर 3-4 सेकंड तो वो वहीं खड़ा था, उसके बाद उसने उसे निकाला। अच्छा, तो वो चाहता था कि डीनो पूरी तरीके से डूब जाए। कौन था वो, कुछ याद है? हाँ जी, याद है। क्यों किया तुमने ऐसा विकी? मैंने नहीं सर, आपने मारा, गला दबाकर।
बोल, क्यों मारा तीनों को? हाँ? क्या हुआ सर? सुबह से कोई मिला नहीं क्या? मैंने खुद देखा था, आपने मारा था उसे पानी में डुबोकर। सर 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 छोड़ दो सर, सर पानी पानी सर से डर लगता है सर, सर सर प्लीज सर छोड़ दो सर, सर सर सर। ये तीनों को पानी में डुबाने से पहले सोचना चाहिए था। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर उसने तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बोली किया था सर, सर आप भड़क गए थे सर। सर आपने उसको गलत दबा दिया था सर। सर मुझे तो सर सालों से परेशान कर रहा था सर। सर प्लीज सर, सर आप बताइए मैं क्या करता सर? सर आप भी तो वही कर रहे हो सर। सर आप भी तो मेरे डर से मुझे बुला रहे सर। सर सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। दया ने तुम्हें डरा रहा है ना मार रहा है? मारना होता तो अभी तुम पानी के अंदर होते, समझे? गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। अगर तुमने गुस्से पे कंट्रोल किया होता तो आज दीनू जिंदा होता। दीनू ने तुम्हारा बचपन में रैगिंग किया था, तो 15 साल तक उस बात को लेकर तुम परेशान रहे। हाँ? और तुम्हें दीनू को मार दिया तो उसकी बहन और उसकी मां पर क्या गुजरती होगी, ये कभी सोचा नहीं तुमने? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और वो बॉटल तुमने कब एक्सचेंज की? कवर कर आगे। क्या कर रहा है यार? गार्डन में घूम रहा है क्या? Hey, come on guys! कैसा लग रहा है डीनो? हाँ? मजा आ रहा है ना डीनो? चल एक गेम खेलते हैं, देखता हूं कि तू कितनी देर तक सांस रोक सकता है अपनी, है? I'm really sorry. मैंने आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया, पर मैंने जो देखा मैंने वही कहा। आफ्टर ऑल मैंने मेरा भाई खोया था। जैसा भी था मेरा भाई था। हाँ, पर उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी जान चली गई। कितने लोग परेशान हुए। 15 मिनट की बचकानी हरकत और किसी के लिए जिंदगी भर की सजा। और ऐसा ही होता है हर उस इंसान के साथ जिसके साथ कभी ना कभी ये रैगिंग हुई होती है। या तो वो आत्महत्या कर लेता है या खूनी बन जाता है, जैसे विकी। और हाँ, आपके इस कैमरे के जरिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी किसी के साथ रैगिंग, बुलिंग ना करें, प्लीज। रैगिंग इलीगल है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। आप बिना वजह किसी को परेशान ना करें, सिर्फ दोस्त बन के रहिए। दोस्त।